अब हम आपको महाकुंभ में आए एक ऐसे बाबा की कहानी दिखाएंगे जिसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। और वो कहानी बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बार का महाकुंभ जो है वो सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। इस महाकुंभ में अलग अलग तरह के बाबा आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं और उनकी कहानियां लोग बड़े चाव से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। और ये बाबा और साधु भी कई तो ऐसे हैं जो रातों रात वायरल हो गए हैं और रातों रात पूरे देश के लोगों ने इनके बारे में जान लिया है। इन्हीं में से एक बाबा हैं जिनके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। उनका नाम है अभय सिंह और लोग इन्हें IITN बाबा कहकर पुकार रहे हैं, क्योंकि जो अभय सिंह हैं, जो ये बाबा हैं, साधु हैं, इन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो सोचिए, कोई व्यक्ति जो IIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके आया है वो साधु हो गया। देश के लोग बड़े हैरान हो रहे हैं इनकी कहानी सुनकर। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि अभय सिंह एक लड़की से प्यार करते थे और जब उन्हें प्यार में धोखा मिला तो वो अपना सब कुछ त्याग कर मोक्ष की तलाश में साधु बन गए। ऐसा भी उनके बारे में कहा जा रहा है। उनकी पुरानी तस्वीरें जब वो IIT में पढ़ते थे वो अब कहीं से निकल कर बाहर आ रही हैं। अभय सिंह के बारे में सारी कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन आज हम आपको इन कहानियों की असली सच्चाई बताना चाहते हैं। यह बात सही है कि अभय सिंह ने वर्ष 2016 के आसपास IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्होंने बिल्कुल सच बात कही है। हमारे पास उस समय की तस्वीरें भी हैं जो अभय सिंह ने IIT बॉम्बे में पढ़ते समय अपने दोस्तों के साथ खींची थी। एरोस्पेस इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने तय किया कि वो एक ट्रैवल फोटोग्राफर बनने की पढ़ाई करेंगे, यानी वो एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, उसकी तैयारी करना चाहते थे। उनका मन इंजीनियरिंग में था ही नहीं और इसके लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और वो उसके बाद फोटोग्राफी सीखने लगे। इसके बाद जब कोविड आया तब वो कनाडा चले गए और कनाडा में उन्होंने अपनी बहन के पास रहकर वहां नौकरी की और नौकरी में उनका सालाना जो पैकेज था वो था लगभग 36 लाख रुपए साल का। अभय सिंह खुद कहते हैं कि वो एक लड़की के साथ 4 वर्षों तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन यह बात गलत है कि उन्हें धोखा मिला और इस धोखे के कारण वो अध्यात्म की दुनिया में आ गए। ये बात गलत है। वो कहते हैं कि वो बचपन से ही अपने माता पिता को झगड़ते हुए देखते थे, जिसके कारण उन्होंने ये फैसला किया कि वो विवाह नहीं करेंगे। और जब उन्हें अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा था, वो डिप्रेशन में जाने लगे, तो दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ने लगे और तब उन्होंने अध्यात्म की तरफ जाने का फैसला किया और फिर वो इस ज्ञान की खोज में निकल गए। ये कहानी अभय सिंह ने खुद हमें बताई और उनका कहना है कि वो अब भी अध्यात्म की मदद से जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप साधु हैं?